क्या आप जीवन की हर बाधा से रक्षा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके साथ बनी रहे? राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माधव के प्रिय इस पवित्र वैशाख मास में श्री कृष्ण कवच का पाठ सुनेंगे। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्री कृष्ण कवच का पाठ करता है उसके जीवन के सभी दुख, संकट और भय दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण कवच, जिसे ब्रह्मांड कवच भी कहा जाता है, एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षा मंत्र है जिसका पाठ करने से शत्रु, विपत्ति और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। यह गोलोक खंड से लिया गया है और इसका नित्य पाठ करने से साधक को निर्भयता, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण कवच। जय श्री हरि। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड अध्याय 31 के श्लोक 23 से लेकर 57 में वर्णित कथानुसार भगवान शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत श्री कृष्ण कवच प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत और विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ, तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोगों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके माँ सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके
परात परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन जिसे पढ़ एवं धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को ये कवच देना चाहिए, क्योंकि सठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं राशेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरिये नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाएं। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करें। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करें। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्तियों की रक्षा करें। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिंद्रों की और क्लीम दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करें। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करें। राशेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करें। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करें। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा पृष्ठभाग की रक्षा करें। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की और ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करें। ओम गोपी रमणनाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करें। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करें। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वस्व की रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नैत्रत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव
सदैव मेरी रक्षा करें। नरसिंह जल, स्थल और अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय और जागृत काल में सदा मेरा पालन करें और जो सबके अंतरात्मा, निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा और समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्ष की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेघ, संपूर्ण महादान और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रतोपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायासी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। वत्स, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे परशुरामाय श्री कृष्ण कवच प्रदानम नामेक 63वां अध्याय से समाप्त हुआ। जय श्री हरि। तो ये था श्री कृष्ण कवच। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।